ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे ये पढ़ाई बहुत ही सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं है, पढ़ाई पर है। इसलिए बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। फिर बाबा कहते, ज्ञानी तू आत्मा के क्या लक्षण होंगे? बाबा कहते, वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, ये ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे जाना है। फिर बाबा ने कहा, भक्तों का भगवान एक निराकार ही है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलता है। बाबा कहते, जिस्मानी भगत जिस्मानी चीज को याद करते हैं तो भी आत्मा इतनी पितावरता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। फिर बाबा ने बताया, ये तो हमेशा कहते हैं कि फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देता है। भल कोई साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर ही है। आत्मा कहेगी कि देने वाला ईश्वर है। और फिर बाबा कहते, ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले ही मुझे प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना, कि बेहद के बाप को याद करो, तो ये भी ज्ञान दिया ना। और फिर बाबा कहते, ज्ञान का सिमरण करके त्रिकालदर्शी बनना है और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। बाबा कहते, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। फिर बाबा ने हमें वरदान देते हुए कहा, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को दे। सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता मूर्त सेवाधारी हैं। और लास्ट में बाबा कहते, बेहद ड्रामा के हर दर्शय को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में, अपने आप को इस सृष्टि नाटक से बाहर न्यारा देखें और अपने सामने सृष्टि चक्र के चित्र को लेके आए। जैसे दिन रात का चक्र घूम रहा है, 24 घंटे में वो चक्र पूरा हो जाता है, उसी तरह से ये सृष्टि का नाटक भी अब पूरा होने जा रहा है। देखिए अपने सामने सृष्टि के चक्र की सुई टिक टिक करती घूम रही है और घूमते घूमते सतयुग से लेकर अब ये कलयुग अंत में पहुंची है। 5000 वर्ष के चक्र को पूरा होने में अब कुछ ही सेकंड है। अब बहुत जल्दी ये सृष्टि बदलने वाली है। ये कलयुगी संसार बदलकर स्वर्ग सतयुगी दुनिया आने वाली है। इस कलयुगी संसार का जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसी वृत्ति से देखे कि ये कुछ भी रहना नहीं है। इस संसार का
कलयुगी संसार का कोई भी सुख, कोई भी ऊंची हस्ती, कोई भी दिखावा अब रहना नहीं है। ये अब खत्म होना है, पूरा होना है। अब हमारी सतयुगी दुनिया, सुखों की दुनिया, प्रेम भाईचारे की दुनिया आई की आई। इस सृष्टि नाटक के हर एक सीन को देखते हुए यही याद रहे कि ये बना बनाया ड्रामा है। हर एक सीन निश्चित है। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो पहले से निश्चित है, नूंद है, फिक्स है। हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो पहले से नूंद है। इसीलिए मुझे कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, बस स्वयं को परिवर्तन करना है। मेरे परिवर्तन से ही इस संसार का परिवर्तन होगा। यही याद रखना है, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। सब कुछ करते हुए, देखते हुए, समझते हुए हर एक दर्शक को निश्चित जानकर निश्चिंत रहना है। जितना मैं आत्मा हर दर्शक को निश्चित जानकर निश्चिंत रहूंगी, हल्की रहूंगी, उतना स्वयं और सदा स्वयं और सेवाओं में सदा सफलता मिलेगी। इस बेहद ड्रामा का जो परिवर्तन है वो कार्य परमात्मा का है। इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने का कार्य उसका है। मैं आत्मा उसकी मददगार हूं। इस नाटक को देखते, सुनते, समझते हुए बस मुझे एक की याद में मगन रहना है, एक के साथ रहना है। स्मृति रहे कराने वाला करा रहा है और मैं आत्मा बस निमित्त बन कर रही हूं। यही सफलता का साधन है। देखे बाबा को अब निराकार महाज्योति जो मुझ आत्मा का सब कुछ है, मेरे हर संबंध बस एक से हैं। बाबा जो मेरा सब कुछ इंश्योर कराने के लिए आए हैं, मुझे नरक से स्वर्ग में ले जाने आए हैं।
दुर्गति से सद्गति में ले जाने आए हैं। जो मेरे सदा ही कल्याणकारी हैं। ऐसे बाबा को कंबाइंड रूप में साथ रखना है। और सदा निश्चिंत रहना है। देखे बाबा को, उसके प्यार में, उसकी याद में मगन होकर उसको देखते रहें और अपने आप को उनके जैसा महसूस करें। ओम शांति।